इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले, ठीक है। तो आईडीएमटी मतलब आई का मतलब हो गया इनवर्स, डी का मतलब हो गया डेफिनेट, एम का मतलब हो गया मिनिमम एंड टी का मतलब हो गया टाइम रिले, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। मैंने देखा बहुत सारे ना एई और जेई लेवल के जो पेपर्स होते हैं वहां पर पूछ लिया जाता है कि यार आईडीएमटी की फुल फॉर्म क्या है। तो आईडीएमटी की जो फुल फॉर्म है यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। तो इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम रिलेज, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आईडीएमटी जो रिले होती है इसके अंदर आईटी, ठीक है, इनवर्स टाइम प्लस डीटी इनका कॉम्बिनेशन होती है। तो आईटी का कॉम्बिनेशन हम क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि ओवरलोडिंग के लिए समय मिल सके। डीटी का कॉम्बिनेशन क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज सीवियर फॉल्ट के समय में कोई डिले ना हो। मतलब जब सीवियर फॉल्ट आए तो हमें इनवर्स रिलेशन भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि भाई बिल्कुल एग्जैक्टली जो भी हम टाइम सेट करें उतने पे रिले ऑपरेट हो विदाउट एनी डिले। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो देखो एक बात समझो, डिले वाला पीरियड हमें कब चाहिए, डिले हमें चाहिए जब हम ओवरलोडिंग कर रहे हैं, कि टेम्परेरी ओवरलोडिंग के टाइम पे थोड़ा सा डिले, मतलब थोड़ा रुक के ऑपरेट करो, जल्दी क्या है, आराम से खाओ, तसल्ली से खाना खाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्टर जो हम लोग खा रहे हैं खाने में उसमें हम कहेंगे कि भाई तसल्ली से खाएंगे क्योंकि अभी हम आके बैठे हैं। और जब हम खाना खा रहे हैं तो वहां पर हम जल्दबाजी करेंगे बिकॉज वो खाना जो होता है वो हैवी होगा, ठीक है। एक तरीके जस्ट एन एग्जांपल था, थोड़ा सा ऐसे ही ले लिया मैंने, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग ओवरलोडिंग कर रहे हैं, ओवरलोडिंग मतलब बहुत ज्यादा सीवियरिटी नहीं है, थोड़ा सा करंट हमने बढ़ाया है, तो वहां पर हम डिले लेंगे, मतलब वहां पर हम चाहेंगे कि आराम से टाइम ले लो, ठीक है। और जब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम लोग सीवियर फॉल्ट करंट आया है, जब बिजली गिरी है, तो वहां हमें बिल्कुल भी डिले नहीं चाहिए, हम कहेंगे भाई तुरंत गोली मार, देखते ही गोली मार दे इसको, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये काम करेगा डेफिनेट और ये काम करेगा इनवर्स टाइम। तो इसीलिए क्या होता है, क्योंकि ओवरलोडिंग इनिशियल फेज में होती है, तो जब भी स्मॉल फॉल्ट करंट होता है, यानी कि जब करंट की वैल्यू छोटी सी ज्यादा, मतलब थोड़ी सी ज्यादा होगी पिकअप वैल्यू से, तो वहां पर आईडीएमटी विल बिहेव एज अ इनवर्स टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, मार्क स्टार मार्क कर लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है और पूछ लिया जाता है। तो स्टार्टिंग का जो फेज होता है, स्टार्टिंग का, जब फॉल्ट करंट जस्ट पिकअप को ऊपर जाती है, तो जब अगर आपकी फॉल्ट करंट पिकअप से थोड़ी ही ऊपर है, ठीक है, मतलब फॉल्ट की कैटेगरी में तो आ गई है, मतलब पिकअप के तो पार कर गई, यानी कि आई ग्रेटर देन आई पिकअप, बट अभी वो सीवियरिटी नहीं आई है, सीवियरिटी नहीं है इतनी, तो जो आईडीएमटी है विल एक्ट एज अ इनवर्स रिले। क्लियर हो गया, इनवर्स टाइम। और जब फॉल्ट करंट सीवियर फॉल्ट करंट में कन्वर्ट हो जाती है, तब आईडीएमटी विल एक्ट एज अ डेफिनेट टाइम। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो मतलब आईडीएमटी के दो रूप देखने को मिलते हैं। आईडीएमटी विल बिहेव एज अ इनवर्स टाइम अगर जो फॉल्ट करंट है वो छोटी है, और वहीं पर अगर फॉल्ट करंट सीवियर है काफी, तो ऐसे में हमें उसका दूसरा रूप देखने को मिलता है, डेफिनेट टाइम। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो अब देखो, अब ये तो हो गई यार एक मतलब लेमन लैंग्वेज हो गई कि एक सीवियर करंट है, एक है जो मतलब लेस सीवियर है। तो अब इसके लिए टेक्निकल टर्म यूज होता है पीएसएम। पीएसएम क्या होता है, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। इसके बारे में भी आने वाले लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर सिंपली ये बताता है कि कितने गुना फॉल्ट करंट है पिकअप वैल्यू के, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में अगर कहें तो। फॉर एग्जांपल तुमने 5 एम्पेयर अगर पिकअप करंट सेट करी है, और ऐसे में जो सीटी की सेकेंडरी साइड है वहां पर 10 एम्पेयर करंट फ्लो कर रही है, तो पीएसएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पीएसएम की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी कि दोगुनी है। क्लियर हो रहा है यहाँ पर, यानी कि जो फॉल्ट करंट आ रही है वो सेट वैल्यू की डबल है। तो डेट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ पीएसएम। इसकी टेक्निकल डेफिनेशन आगे बात करेंगे। तो अब देखो, मैंने कहा ना कि अगर फॉल्ट करंट कम सीवियर है, अब देखो कम सीवियर ये तो वो हो गया ना कि थोड़ी कम भिंडी दे दो, थोड़ी ज्यादा भाव है, भाव कम कर लो, ये लेमन लैंग्वेज है, कम और ज्यादा। टेक्निकल इंजीनियर्स को एक टेक्निकल लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है। तो टेक्निकली स्मॉल फॉल्ट करंट किसको हम कहेंगे, उस करंट को कहेंगे, फॉल्ट करंट को जिसकी पीएसएम की वैल्यू लेस देन 10 है। यानी कि अगर आपका, अगर मैं एक नॉर्मल टर्म्स में बात करूं, तो पीएसएम का मतलब क्या हुआ, आई फॉल्ट डिवाइड बाई आई पिकअप। तो अगर जो तुम्हारी पिकअप वैल्यू है, मान के चलते वो 5 है, तो अगर 50 एम्पियर 10 गुना हो गई ना, तो अगर फॉल्ट करंट तुम्हारी 10 गुना 10 टाइम्स वैल्यू ऑफ पिकअप से कम है, तो इट विल ट्रीट एज अ स्मॉल फॉल्ट करंट, ठीक है। तो अगर पिकअप वैल्यू 5 है, तो 50 एम्पेयर से अगर कम फॉल्ट करंट है, तो इट विल ट्रीटेड एज अ स्मॉल फॉल्ट करंट। समझ में आ रही बात है। वहीं पर अगर फॉल्ट करंट तुम्हारी जो है वो 50 एम्पेयर से ज्यादा है, मतलब 10 गुना से ज्यादा, पिकअप के 10 टाइम्स ज्यादा वैल्यू है, जैसे फॉर एग्जांपल
पिकअप वैल्यू अगर 5 है तो इसकी 10 टाइम्स कितनी हो गई, 50 हो गई। तो अगर फॉल्ट करंट तुम्हारी 60 एम्पेयर है, 70 एम्पेयर है, 80 एम्पेयर है, तो इट विल ट्रीटेड एज अ सीवियर फॉल्ट करंट। तो दैट इज द टेक्निकल डेफिनेशन, कि टेक्निकल मतलब स्मॉल फॉल्ट करंट किसे कहोगे और सीवियर फॉल्ट करंट किसे कहोगे। सो दीज आर द टेक्निकल वर्ड्स। क्लियर हो गया। तो अगर कोई तुमसे पूछता है कि फॉल्ट करंट तुम्हारी सीवियर है कि कम सीवियर है, तो मतलब स्मॉल है कि सीवियर है, तो आप सिंपली कहोगे ये बात हम पीएसएम से डिसाइड करेंगे। क्लियर हो गया। यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट मिला होगा आपको, समझ लेना अच्छे से। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ से हमने